Hello students, today we will discuss about type of chemical reactions। आज हम chemical reactions की अलग अलग types को करेंगे। सबसे पहले हमारी chemical reactions की type जो आती है वो है combination reaction। नाम से पता चला है combination, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा reactant combine होकर एक single product का formation कर रहे हैं। The reaction in which two or more reactants combine to form a single product। तो इस कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन का जो फॉर्मेट होगा वो ये हो जाएगा A प्लस बी रिएक्शन AB। यहाँ पर A और B ये रिएक्टेंट हैं, अलग अलग रिएक्टेंट हैं, और जो हमारा AB है वो हमारा प्रोडक्ट है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोल को बर्न करोगे C+O2, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी हमारा ये बन जाएगा CO2। देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, पर CO2 जो हमें मिल रहा है वो एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है। अगर आप इसकी स्टेट देखोगे तो कार्बन की स्टेट यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा, O2 हमारा गैसियस स्टेट में है, CO2 हमारा गैसियस स्टेट में है। इसका सेकंड एग्जांपल आप ले लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 रिएक्शन H2O। यहाँ पर H2 और O2 अलग अलग रिएक्टेंट हो गए हैं, और H2 हमारा जो प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल रहा है। यहाँ पर H2 गैसियस स्टेट में, O2 गैसियस स्टेट में, पर H2 यहाँ पर लिक्विड स्टेट में। तो आप देख रहे हो लिक्विड स्टेट से आपको जो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट मिल रही है, तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन थी। कम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये कम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी होती है। इन दिस रिएक्शन एक कंपाउंड लिख दीजिए या रिएक्टेंट लिख दीजिए। स्प्लिट्स मीन्स ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो टू और मोर सब्सटेंसेस है ये प्रोडक्ट के अंदर आ गए हैं आपके। तो एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड पार्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्ड पार्ट आता है हमारा फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड या एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और अगर आप इसका फॉर्मेट
देखोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा ए रिएक्शन बी प्लस सी, ए आपका रिएक्टेंट हो गया, बी और सी आपके प्रोडक्ट हो गए हैं। तो जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब हम इनको डिटेल से चेक करेंगे। फर्स्ट जो हमारी डिकम्पोजिशन की टाइप है वो हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट आप किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हो, रिएक्टेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, और हीट के कारण जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। इसका एग्जांपल अगर आप चेक करोगे तो हमारा हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया सॉलिड स्टेट में रिएक्शन। जैसे हमने इसको हीट दी, देखिए ये जो ट्रायंगल का जो साइन होता है, हमारा जो निशान होता है ट्रायंगल का, ये हीट को ही रिप्रेजेंट करता है, या आप हीट लिख सकते हो या आप ट्रायंगल बना सकते हो। जैसे हम इसको हीट देते हैं तो हमारा CaCO3 ब्रेक डाउन हो जाता है CaO प्लस CO2 के अंदर। CaO की यहाँ पर फिजिकल स्टेट सॉलिड है, CO2 यहाँ पर हमारे गैसेस स्टेट के अंदर है। तो थर्मल वर्ड का ही मतलब हीट होता है, तो आप यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो, थर्मल हीट डिकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस के अंदर डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन थी। तो कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है, आपको ऐसे रिएक्शन दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है ये रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर यहाँ पर बीच में एरो साइन के बीच में अगर आपको ट्रायंगल का साइन दिखाई दे रहा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। इसका अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो हमने H2O लिक्विड स्टेट में ले लिया। जैसे ही हम बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें से पास कर रहे हैं, देखिए इस रिएक्शन के लिए जो वोल्टेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हाई वोल्टेज का, तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है H2 गैस स्टेट में प्लस O2। हो जाता है। हमारी इसका थर्ड पार्ट फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो AgCl ये सॉलिड स्टेट में है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा Ag प्लस Cl2। ये हमारे यहाँ फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था। जो हमारी ये रिएक्शन है, इसका यूज किया जाता है
used in black and white फोटोग्राफी। जो हमारी ये रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की जो टाइप है केमिकल रिएक्शंस की उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।